जुझारू भीम आर्मी के योद्धा, और ये मेरी बहन मोनिका, और ये हमारे जिला अध्यक्ष क्रांतिकारी प्रदीप वानखड़, और ये हमारे जेकी भाई, अमित भाई, और ये सारे तमाम हमारे 12 साथी, डॉक्टर सुरेंद्र जी, स्टूडेंट नेता हमारे, जो सुबह से हिसार पुलिस की नजरबंद किए हुए थे, और तमाम साथियों ने, जो क्रांतिकारी साथी थे हमारे, उन्हें हार नहीं मान करके पुलिस का पीछा किया। चाहे अग्रवा गए, चाहे सीआई थाना गए, चाहे कोर्ट गए, हमने भाइयों को छुड़ा लिया है। वो जो मनोहर लाल खट्टर सरकार की मानसिकता थी वो बिल्कुल काम नहीं आई, वो विफल है। हमारे साथी जिंदाबाद, और ये भाइयों को फूल माला पहना करके क्रांतिकारी साथियों को सम्मान, और सभी साथी एक एक करके जेएसओ साथी, हमारे जेएसओ साथी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे राणा साहब फूल माला पहना करके, मैं कहूँगा मेरे भाई विजय अठवाल जी, डॉक्टर सुरेंद्र को माला पहना करके, और आगे ये साथी मनोज ने बुला लिया, अजय भाई, मनोज आ जाएगा भाई, आ जाओ, दोनों पर आ जाओ, कोई बात नहीं। साथी जैकी भाई को ब्रो, मनोज ने दे, दोनों पर आ जाओ, फिर संदीप को रह दो, मनोज ने दे दे। इस वक्त मैं कोशिश करूंगा प्रदीप वानखड़ से जुड़ने की। भाई आगे आ जाओ, भाई आप इस वक्त देख पा रहे हो सभी 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, उनको छोड़ दिया गया है। और अभी जितने भी लोग, फिलहाल ये मामला जाति पाति का नहीं रहा, क्योंकि जेएसओ नेता भी यहाँ पर फिलहाल कोर्ट के बाहर से जो है, फिलहाल हम लाइव तस्वीरें आप एसडीएम ऑफिस के बाहर देख पा रहे हो। बताया जा रहा है कि इनमें एक व्यक्ति ऐसे भी हैं जिनको गोली लगी थी, और उनका केस भी अभी तक पेंडिंग है। मामला क्या है, इस वक्त जेएसओ नेता भी यहाँ पर मौजूद है, और इस वक्त यूनियन के नेता भी यहाँ मौजूद है। भाई एक बात और है, जो मानसी गांव का भाई है, और ये वो भाई है जिसके साथ जातिवादी मानसिकता के लोगों ने घर पे गोली चलाने का काम किया था। और ये आज सीएम महोदय से आपका दुखड़ा सुनाने के लिए जब कोर्ट में जज यूनिवर्सिटी गया, तो इस साथी को पुलिस ने जो गोली चलाई थी उन पर कार्रवाई न करके और पीड़ित भाई को जेल में डालने की साजिश थी। जैसे भीम आर्मी के साथियों ने और जेएसओ साथियों ने मिलकर के इन भाइयों को छुड़ाने का काम किया है, और अब लड़ाई लड़ेंगे, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, नो कंप्रोमाइज। तमाम जितने भी मुकदमे हैं, हिसार की पुलिस कमर कस ले, हम हिसार के कोर्टों पे किसान और मजदूर एकत्रित होके तमाम संगठन एक साथ आकर के लड़ाई लड़ेंगे। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इस वक्त सभी देखा जा रहा है 10 बजने को आ चुके हैं, और यहाँ पर सभी को बहाल कर दिया गया है। जितने 12 लोग सुबह गिरफ्तार हुए थे सभी को बहाल कर दिया गया है। यहाँ पे फिलहाल मैं कोशिश करूँगा एडवोकेट से जुड़ने की, जो एडवोकेट थे उनसे जुड़ने की कोशिश करूँगा। जो सरकार, एक मिनट सर, ऐसा है साथियों, एक बार थोड़ा ध्यान दें। जो दलित और किसान विरोधी सरकार है, जब गंदी मानसिकता की सरकार है, खट्टर की पट्टर की सरकार है, मोदी सरकार है, ये लोगों की आवाज दबाने का काम करती है। लेकिन हम साथी, जैसे कि हमारे साथ में हमारे संगठन, छात्र संगठन के साथी और मैं और तमाम साथी, हमारे मजबूत साथी आज हमारे साथ में खड़े थे। हम अपना ज्ञापन देने के लिए जा रहे थे, ज्ञापन देने के लिए बिल्कुल शांति के साथ ज्ञापन देने के लिए जा रहे थे। लेकिन जो सरकार के नुमाइंदे हैं, उन्होंने बिल्कुल प्रशासन को अलर्ट कर रखा था कि इन लोगों को अंदर नहीं डाला जाए। हमें राजद्रोह की धाराओं के तहत उठाने का काम किया, हमें बस में बिठाया, और हमें ये नहीं पता लगने दिया कि वो बस कहाँ पे गई। उसके बाद में हमें अग्रवा थाने में ले जाया गया। वहां पे हमारे साथ में मतलब मानसिकता जो होती है वो हुई। उसके बाद में हमें वहां से ले जाके हमें झूठ बोला गया कि हम आपको जेजीयू प्रशासन उसमें परिसर में लेके जाएंगे। रास्ते में आके बोले कि हम आपको थाने में लेके जाएंगे। उसके बाद में हम कोई हम कोई वो थे क्या, क्रिमिनल थोड़ी न थे, हम तो अपनी गुमराह किया गया। उसके बाद में सीआईए 1 में लेके जाएगा, जहाँ पे हमारे साथ में क्रिमिनल की तरह व्यवहार हुआ। हमें मतलब वहाँ पे टॉर्चर किया गया, जो मानसिकता होती है ना, जो दिमागी टॉर्चर है, वो हमारा किया गया। लेकिन अब हिसार प्रशासन शासन अपनी कमर कस ले, क्योंकि हमने दलित, मजदूर, किसानों ने और भीम आर्मी के जितने भी योद्धाओं ने कमर कस ली है। ये पीछे नहीं हटेंगे। सब प्रशासन शासन की ईंट से ईंट बजाने का काम भीम आर्मी के लोग करेंगे। अब
हमने अपनी रूपरेखा अगली हमने बिल्कुल बना के और तरीके से हम इन प्रशासन शासन को बता देंगे कि हम बहुत मजबूत हैं। आप हमें इन झूठे मुकदमों से जड़ों से डरा नहीं सकते। हम मुकदमों से डरने वाले लोग नहीं हैं। हम कोई क्रिमिनल लोग थोड़ी ना थे। हम अपनी मांगे मनवाने के लिए गए थे। हमने मांगे क्या थी? हमारी मांगे ये थी कि जो पहले से कोरोना योद्धा हमारे कितने समय से हमें बैठे हुए थे, हमारी पहली मांग तो ये थी। दूसरी मांग हमारी, वहां पे जो वीसी को परमानेंट वीसी रखा जाए, मजाक बना रखा है जेजू परिसर का, वहां पे छात्रों की इतनी सारी समस्या है, उनकी मांगे थी। तीसरी मांग हमारी ये थी, जो छात्र खापड़ का जो मामला था उसके बारे में हमने बात करनी थी कि देश के नागरिक के पास में सारे हक हैं। आपकी सरकार में ऐसा अन्याय नहीं हो सकता किसी भी लोगों के साथ में। उनको तमाम तरीके की सुविधाएं दी जाए और उनको ढंग से बसाया जाए इस गांव के अंदर। और एक हमारी ये मतलब ये थी हमारी कि जो 134 से जो उसको बहाली के लिए हमारी बातें थी। और हमारा एक परिसर और था कि जब यहाँ पे मुकदमे दर्ज होते हैं तो यहाँ का शासन प्रशासन उनको खारिज करने का काम करता है। हमारी ये भी मांग थी कि इस तरह से हमारे मुकदमों को खारिज नहीं किया जाए। जो जैसे कि भगाना कांड था, इसमें भी मुकदमों को खारिज करने का काम किएगा। अब हम जो इस देश का छात्र, मजदूर, किसान, दलित वर्ग जाग चुका है और इस प्रशासन शासन की ईंट से ईंट बजाने का काम करेगा। हमारे बाहर के जितने भी भाई साथी थे, हमारे संत लाल अम्बेडकर, हमारे वकील साथी, हमारे अनिल नड़वा जी, बहन हमारी शालू नड़वा जी, और हमारी छोटी बहन बीच में दीपिका जी, और हमारे गांव के सरपंच महोदय जी खड़े हैं। ये सारे साथी, मनोज अठवाड़ जी, कमल बनबोरी जी, और भाई हमारे जितने भी तमाम साथी थे, विजय अठवाड़ जी, रमेश राणा जी, बाहर पे इन लोगों ने प्रशासन की ईंट से ईंट बजाने का काम किया, रोड रोकने का काम किया। और अन्नू भाई, प्रदीप राजौरिया जी, अमन भाई, विक्की टाक जी, जो हमारे भीम आर्मी के रीढ़ के डी हार के, वो हमारे मजबूती के साथ में हमारे साथ में खड़े रहे। और ऐसे ही आगे प्रशासन शासन को चेताना चाहते हैं कि आप हमें झूठे मुकदमे से डरा नहीं सकते। हम मुकदमे झेलने वाले लोग हैं, डरने वाले लोग नहीं है। अब आगे हम एक हम रूपरेखा बनाएंगे और उस रूपरेखा से इस कार्रवाई को हम अंजाम देंगे। प्रदीप जी, मैं एक बार आपको रोकते हुए पूछूंगा, जब पिछली बार भी कोरोना योद्धा मिलने के लिए जा रहे थे तो उस वक्त भी मुख्यमंत्री जी से नहीं मिलने दिया था और उनके तंबू कहीं ना कहीं उखाड़ दिए गए थे। जो तंबू लगाए हुए थे, जिस तंबू के नीचे वो बैठकर धरना दे रहे थे, वो भी उखाड़ दिए गए थे। इस पर क्या कहें? बिल्कुल आपने सही कहा। ये मानसिकता है यहाँ की सरकारों की। ये झूठे जो हमें आश्वासन देते हैं, ये तो मिलने का ही मामला था। हम तो मिलने के लिए, अपना ज्ञापन देने के लिए तो जा रहे थे। मंगाड़ी गांव में भी ऐसा किया, कभी बोला कि हम गौशाला के अंदर मिलाएंगे, कभी हम बाहर मिलाएंगे। इस तरीके से कहते कहते हमें वहां पे भी नहीं मिलने दिया गया। अब हम यहाँ पे अपनी मांगों के साथ मिलना चाहते थे, लेकिन हमें एक मिनट सर, उनकी तरफ कैमरा कर लो जी, एक बार भाई साहब कुछ बताना चाहते हैं। देखिए, एसडीएम साहब अंदर बैठे हैं। हमारे जितने तमाम सारे साथी थे, भीम आर्मी के कार्यकर्ता थे, हमारे जिला अध्यक्ष जी थे, सुरेंद्र जी, मोनिका बहन थी, जीएसओ के जितने भी साथी थे, एसडीएम साहब अंदर बैठे हैं। हम ये चाहते हैं कि इन लोगों के ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज करवाया था। हम कोशिश करते हैं कि एसडीएम साहब से मिल के आए और जो मुकदमा इनके ऊपर दर्ज किया गया उसको हम खारिज करवा के जाएं अभी के अभी। हमारी कोशिश है कि हम एक बार एसडीएम साहब से मिल के आते हैं। जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसके ऊपर कुछ कार्रवाई के लिए पूछना चाहते हैं, वो मुकदमा क्यों दर्ज किया गया। तो सर हम 10 मिनट के लिए कुछ एक साथी हम मिलकर आते हैं। इतना इस बात का मुकदमा जवाब दो। आप खट्टर पहले मांगे, खट्टर ने अपना मुकदमा करवाया है। खट्टर ने भाई आपका चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, आज मुख्यमंत्री छोड़ो, फट्टू मंत्री कमाए माम तो उस आदमी ने, जो 10 बार का डर गया हुए हैं। 10 बार का आपका मांग पत्र लेके उसका शामिल गए थे कि भाई यूनिवर्सिटी में 27 विषय दो, लेकिन इस मांग तक डर गया। आज इस मांग ने लेके वो बैठ गया, प्रशासन ने अलर्ट करके बड़का मुकदमा दर्ज करवाने लग गया। इस बात का जवाब तो खट्टर पर मांगांगे। खट्टर साहब है, आपने एक बात बताओ, आपका एरिया में कैमला गांव था, आपका टेंट पड़ा, आपका सारा सौदा पड़ा, ओढ़ता और आगे आगे करके बजाए ओढ़ा कड़े गए थे। आपका प्रशासन ओढ़ा कड़े गया था, ओढ़ा करोड़ केस दर्ज है। जब हमने बेरा होता नहीं, पहले आप इतनी अच्छी हरकत करोगे। माँ किसान का मेरा मजदूर वर्गा एरिया हो, आपने इसार की यूनिवर्सिटी में धोके आपने पैर इसार की सीमा ही पैर कौन टेकन देवा। लेकिन इमाम आपकी मानसिकता का बेरा पट गया। जो मानसिकता है इसका जवाब भी लेवांगे और पूरा बढ़िया तरीका तो रूपरेखा तैयार करके सारे भाई बात करके बड़ा फैसला लेवांगे इसके खिलाफ। में मानते हैं कि मुख्यमंत्री साहब कहीं मिलने से डरने तो लगे केवल, क्योंकि आज आप ही नहीं 150 से अधिक महिलाएं जो इस वक्त भी बरवाला चौकी पर रोड के ऊपर सो रही हैं कि जब तक मुख्यमंत्री साहब हिसार हैं, जब तक वो अपने घर नहीं जाएंगे। 150 से अधिक महिलाएं इस वक्त भी रोड पर सो रही हैं। इस बात का तो जवाब आपने दूं भाई साहब। मैं मुख्यमंत्री करनाल पहुंच लिया है, जो सूत्रा तो पता चला हमने करनाल पहुंच लिया। ओढ़ जाए पाछा उसने मामा हड़ता
बड़ा इशार लेके आए माम ने, ताकि दोबारा तो विरोध नहीं हो जाए। लेकिन माम बताना चाहूँ, विरोध करने नहीं गए थे भाई, माम मांग पत्र लेके गए थे। माम यूनिवर्सिटी ने 27 विषय मिला है, क्योंकि सारे तो शिक्षक परेशान है यूनिवर्सिटी के, सारा नॉन टीचिंग स्टाफ परेशान है, सारे छात्र परेशान है, ना यूनिवर्सिटी का कोई ग्रांट आने लग रहा। इसका जिम्मेवार कौन है? सरकार है, क्योंकि विषय अपनी यूनिवर्सिटी में विषय को नहीं, इसका पद खाली पड़ा, उसके बिना कोई फैसला नहीं ले सकता। जुगर बिना ब्याह जुगर किसी लुगाई का जो व्यक्ति है उसकी डेथ हो जाए, उसके पास वह लुगाई सुननी हो जाए, नहीं तो भाई आज हमारी जीजे यूनिवर्सिटी है जो वह सुननी हो रही है, उसने विषय की सख्त जरूरत है। तो कुछ मांगों को लेकर मुख्यमंत्री से मिलना तो जेल का रास्ता दिखाना है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो आपके सामने है, देख लो। अगर आज आप साथी पहुंचे, इस बात को आप आगे पहुंचाओगे। अगर आज आप इस बात को नहीं उठाते तो हमें तो आतंकवादी या दोषी साबित करते। हम किसी को नहीं, ये पता नहीं चलता कि हम मांग पत्र लेके गए थे या काले झंडे लेके गए थे। मैं एक बार फिर प्रदीप जी से जुड़ना चाहूंगा, जहां प्रदीप जी जिस एरिया के अंदर जिस एरिया के अंदर का वाक्य होता है, उसी एरिया के थाने या उसी एरिया के चौकी के अंदर मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, वहीं पर रखा जाता है। लेकिन आप क्या मानते हैं, जीजेयू के अंदर हुआ था सर, जबकि एरिया वहां पर पड़ाव चौकी का लगता है, लेकिन आपको वहां से उठाकर अग्रोहा थाने के अंदर ले जाया गया, क्या मुख्य कारण? मैं तो ये बताना चाहता हूँ आपको, हमें तो बताया गया कि हम आपको सदर थाने में लेके जाएंगे। उसके बाद में जैसे ही आगे हम पहुंचे तो गाड़ी घुमा लेगी, और हमें पता है नहीं कि हमें लेके कहाँ जा रहा है। आगे गाड़ी फिर मोड़ के लेके आए, फिर हमें पता चला कि हमें अगरवा थाने में रखा गया है। उसके बाद मैंने बताया कि जैसे CIA 1 में रखा गया, फिर हमें यहाँ पे ले जाया गया। ये मुकदमा तो जो बनता है वो JGU का ही बनता है, लेकिन ये कभी हमें टॉर्चर करने का काम था, मानसिक तौर से भी और दिमागी तो मतलब फिजिकल तौर से भी हमें परेशान करने का काम था। दूसरा बात, एक बात ये है कि ये मुकदमा किस बात का हमारे ऊपर जो आज ये मुकदमा लगाए, किस बात का हमको दोषी हमने हाथापाई करी है, किसी को पकड़ा है, किसी को पीटा है, भाई किसी के हमने कॉलर पकड़ी है, कुछ तो नहीं किया हमने। बिल्कुल शांति प्रिय तरीके से वहाँ पे खड़े थे, और खड़े होके हमने कहा था कि हम अपना मांग पत्र है जी, हमने अपना मांग पत्र देना है। बट वहाँ का जो प्रशासन है उसने अपना रवैया बताया और हमें बैठाने का काम किया। उसके बाद वो आश्वासन देते हैं CID वाले कि 6 बजे आपको मिलवा दिया जाता है, कि आपको 6, हमने कहा भी ठीक है 6 बजे मिलवा दोगे। फिर वहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी थे उन्होंने कहा कि जब तक आप वहाँ पे आराम कर लो। हमने कहा चलो ठीक है आराम कर लेते हैं भाई उनको। उसके बाद हमें बिठा के इस तरह से घुमाया जाता है। अभी हमने एक बातचीत करनी थी SD महोदय से, वो पीछे वाले गेट से निकल चुके हैं। यानी कि यहाँ का प्रशासन शासन वहाँ की सरकारों से बिल्कुल मिला हुआ है। हमारे ऊपर झूठे मुकदमे डालने का काम किया। जैसे आप बात कह रहे थे ना कि मंगाड़ी गांव में भी उन्होंने हमारे साथ में ऐसा ही किया और यहाँ पे भी ऐसा ही किया। लेकिन ऐसी ओछी हरकत ये दिखाती है कि आप जनता के सेवक नहीं हैं, आप तो अपने आकाओं के सेवक हैं। आपकी यहाँ की जनता की मजबूरियां, यहाँ के छात्रों की मजबूरियां, यहाँ के दलित वर्गों की मजबूरियां, यहाँ के किसानों की मजबूरियां आपको नहीं दिखती। यहाँ का किसान 2 साल तक रोडों पे बैठा रहा, तब जाके आपको उनकी मजबूरी देखी है। यहाँ के लोग रोडों पे मर जाएंगे तब आपको आगे जाके मजबूरी देखी। लेकिन अब यहाँ का छात्र, यहाँ की भीम आर्मी के जो लोग, यहाँ के किसान लोग, यहाँ के मजदूर लोग, सारा कमेरा सब लोग जाग चुके हैं। अब हम पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे और प्रशासन शासन की ईट सीट बचाएगा। तो प्रशासन तो सरकार के अंडर में ही आता है, वो तो वहीं चलेगा जहाँ सरकार। सर पुलिस अधिकारियों का रवैया तो होना चाहिए, उनकी भी तो मानसिकता होनी चाहिए कि भैया हमें गलत कर रहे हैं। क्या बिल्कुल प्रेशर में आ गया? क्या यहाँ के सारे अधिकारी प्रेशर में आ गए? यहाँ की चमची मार हो गए अधिकारी? अरे तुम्हारा भी तो विवेक काम करता होगा। आप लोग इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके यहाँ पे IPS IAS बढ़ के बैठे हो, तुम्हारा भी तो कुछ विवेक काम करता होगा कि हम गलत कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। जब हम वहां पे बिल्कुल शांति प्रिय तरीके से खड़े हुए हैं तो उसके बाद किस बात के मुकदमे? भाई हम तो अपना ज्ञापन दे रहे हैं, हजारों ज्ञापन दिए गए हैं, कि सभी के मुकदमे दर्ज हो जाते हैं क्या? लेकिन मैं इस बात के आपके चैनल से माध्यम से सभी मीडिया कर्मियों के माध्यम से बता देना चाहता हूँ हुशियार प्रशासन को कि हम लोग इन मुकदमों से डरने वाले नहीं हैं। आज हमें राजद्रोह जैसी धाराओं के में फंसाने का काम किया गया। हमारे ऊपर ऐसे एलिगेशन लगाए कि आप तो काले झंडे दिखा रहे थे। अभी हमारे पास आप लोगों ने देखा है क्या? हमने तो बिल्कुल आरामदारी से जाके वहाँ के प्रशासनिक अधिकारी से बात करी, यहाँ के CID ऑफिसरों से बात करी कि हमें मिलवाया जाए। लेकिन वहाँ के लोगों ने हमसे आश्वासन दिया कि 6 बजे मिलाएंगे और उसके तक हमें नजरबंद रखा गया। अब देखो आप कितना समय हो रखा है, समय कितना हो रखा है। आप देख सकते हैं कि अभी तक हम यहाँ पे कोर्ट परिसर में ही SDM महोदय के सामने खड़े हैं। दूसरा हमने क्वेश्चन करना था कि हमारे ऊपर मुकदमा किस बात का लगाया आपने, ये बताओ हमें, और इसका जवाब हम यहाँ के प्रशासन से और मुख्यमंत्री से लेके रहेंगे। जय भीम, जय भारत। फिलहाल यहाँ पे बात करते हैं, एक और शख्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कोरोना योद्धा। आपके चैनल से एक बात और कहनी थी, यहाँ पे फ्रांसी गांव के अंदर मुकदमा हो रखा है, ढंग से मुकदमा दर्ज होता है जो हवाई फायरिंग का। इनके ऊपर भी क्या फर्क पड़ता है जब टारगेट करके गोली चलाई गई है। यहाँ के जो लोगों को जातीय रंग देने का काम किया, वहाँ के लोगों ने बिल्कुल धमकाने का काम किया।
बड़े बड़े जो यहाँ के जो बीजेपी के जो बड़े नेता है ना, अपने आप को बड़े नेता कहते हैं, वो इनके फोन करके बोलते हैं कि आप लोग समझौता कर लो, ठीक रहोगे, नहीं तो तुम्हारी नौकरियां भी हटा दी जाएगी और तुम्हें भी हमें बचने नहीं देंगे। और नौकरियां हटा दी गई, इन लोगों के नौकरियां हटा दी गई और जबरदस्ती इनके ऊपर प्रेशर बना जा रहा सर, है। नौकरी तो हटाई, लेकिन क्या लगता है मुकदमे दर्ज होने के बाद कहीं और नौकरी मिल जाएगी? ऐसा हो सकता है क्या सर? मुकदमे दर्ज होने के बाद में नौकरियां और मिल जाएगी? एक तो गरीब आदमी, देखो गरीब आदमी क्या तो मानसिक सर, वो क्या तो जातियां रंग देगा, वो खुद ही पिटा बैठा, उसकी रोटी बेटी की लड़ाई है सर, उसकी तो रोटी की लड़ाई, उससे आगे थोड़ी ना बढ़ेगा वो, रोटियों की लड़ाई है। जब आपस में दो भाई बैठे हैं बातचीत कर रहे हैं, तीसरा भाई आके उसमें बातचीत आता है और घुसपैठ करता है और फिर कहता है कि ये लोग बोलते हैं अपने घर चले जाओ, और फिर वहां पे गोली चलाने का काम करता है। ऐसी चीजें नहीं चलेगी। देखिए आज हमारे साथ में अगर ऐसी बात हो तो ये हमारे जैसों के नेता हैं और लीडर नेता हैं और लीडर नेता हमारे साथ में थोड़ी ना खड़े होते। आज हमारे साथ में, हम इनके साथ में कंधे से कंधा और ये हमारे साथ में कंधे से कंधा मिला खड़े हैं। आगे से जो भी कार्रवाई होगी, मैं जेसीओ को जो आपके संस्थापक जी हैं और आपके प्रधान जी है, आपको विश्वास देना चाहता हूँ कि आगे हमारा जितना भी आपको सहयोग चाहिए, मीडिया के सामने बोल रहा हूँ, हम आपके साथ में खड़े रहेंगे। जय भीम, जय भारत। मोनिका जी भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि इन्हें भी सुबह अरेस्ट किया गया था। हाँ ये भी जी। बताइए अंदर किस प्रकार का जो बर्ताव आपके साथ किया गया? जैसे हम वहाँ पे पहुँचे 10:30 बजे, तो वहाँ पे पुलिस प्रशासन खड़ा हुआ था। जैसे हमने एंट्री की, वहाँ पे पुलिस वाले बोले कहाँ जा रहे हो? हम बोले कि है ना आज हमें है ना ज्ञापन देना है। वो बोले क्यों अंदर नहीं जाने देंगे, हमें बाहर ले आए। जैसे बाहर ला के खड़ा कर दिया, जैसे हमने कुछ भी नहीं किया, हम खड़े थे। बस चलो चलो तुम्हें है ना 6 बजे मिलवाया जाएगा। हम बोले नहीं, हमें तो अभी मिलवाओ। जैसे नुबला नहीं 6 बजे, जैसे फिर है ना हमें गाड़ी में बिठा दिया। हम बोले कहाँ पे लेके जा रहे हो हमें? वो बोले कि नहीं नहीं आपको है ना 6 बजे वापस है ना मिलवाएंगे। फिर हमें बोले, पहले तो बोले सिरसा लेके जा रहे हैं। जैसे हमें है ना फिर अगरवा पे छोड़ दिया। और जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। तो आप जहाँ पर मनोहरलाल खट्टर जैसे हम है ना अगरवा पुलिसों के वहाँ पे भी हमें टॉर्चर किया जय गया जय था। जय जय भीम, जय भीम, जय भीम। जी बताइए, आपकी बात पूरी कीजिए। जैसे हम है ना अगरवा में रहे, हाँ, जैसे है ना हमें मानसिक तौर पे वहाँ पे टॉर्चर किया गया था। जैसे हम बोले 6 बज गए, नुबला नहीं नहीं अभी रुको, अभी लेके जाएंगे। वहीं पे इन्होंने 8:30 बजा दिए। फिर वहाँ पे हमें CIA ऑफिस ले जाया गया। वहाँ से बोले फिर नुबला ठीक है तुम्हें है ना वहाँ पे चलो कोर्ट में। फिर यहाँ पे लाके हमें साइन वगैरह करवा के तब वो रिहा किया गया। मैम क्या आप पढ़ाई करते हैं या फिर कहीं नहीं, जॉब मैं कोरोना योद्धा थी। हाँ जी, नर्सिंग स्टाफ। वहाँ से तो आपको पहले ही हटा दिया गया था, और अब ये मुकदमा दर्ज हमारी करके क्या लगता है कहीं कि पे और भी नुकसान सुनवाई नहीं हुई थी। लास्ट ऑप्शन यही था कि मनोहरलाल खट्टर को हम ज्ञापन दे, वो भी नहीं देने दिया गया। जो कोरोना योद्धा थे, सफाई कर्मचारी जो अभी पक्के हैं, उनको जैसे 10 हमें लाख का ना मुआवजा दिया गया था। तो नौकरी तो दी नहीं, हमें तो मुकदमा दे दिया आज। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। मुकदमों की जहाँ तक बात है, तो मुकदमा के बारे में वकील से ज्यादा कौन बता पाएगा। मुकदमों के और धाराओं के बारे में वकील साहब से जुड़ते हैं और उनसे जानते हैं। जय भीम साथियों, मैं एएसपी भीम आर्मी लीगल सेल एडवोकेट अनिल कुमार नलवा। मैं आप सभी साथियों को बताना चाहता हूं कि जो हमारे साथियों के ऊपर जो 751 का पर्चा दर्ज किया गया है, झूठा दर्ज किया गया है। क्योंकि उसके अंदर क्या है कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ ज्ञापन देने का कार्य किया था, न कि किसी को परेशान किया, ना कि कोई आंदोलन किया। ऐसा कुछ नहीं था वहाँ पे। 751 में तो गाली गलौज का मामला, 751 नहीं, 751 751 में तो छोटा 0 टाइप का मामला होता है, जो डराने के लिए, इनको धमकाने के लिए, ताकि आगे देखो ये जो मामले चल रहे हैं ये भीम आर्मी के पर्सनल मामले नहीं है। ये समाज की सेवाएं कर रहे हैं, समाज के मुद्दों को उठा के लेके बात करते हैं, सामाजिक बात करते हैं, सामाजिक लोग हैं, सोशल वर्क है। भीम आर्मी जो भी कार्य करती है सोशल वर्क का कार्य करती है। लेकिन आज रोज तक जो भी कोरोना योद्धाओं को दिया गया है, भीम आर्मी को जो दिया गया है 751 का पर्चा दर्ज करके उनको सारा दिन अनाउंसमेंट किया गया। कभी अग्रवा लेके गए, कभी CIA में लेके गए डराने के लिए, कभी कहीं लेके जाते हैं, मुकदमा उठाए जीजी यूनिवर्सिटी के सामने से और लेके कहीं जाते हैं। और मानसिक तौर पर इनको बहुत सारा टॉर्चर किया गया, मानसिक तौर पर तो पास के बेवजह पास टॉर्चर के किया पुलिस गया। स्टेशन में जब हम मिलने के लिए इनके पास जाते हैं, लीगल मिलने के लिए जाती है, तो हमारे अधिकारों को वंचित कर दिया जाता है, हमारे अधिकारों से इनसे
हमारे साथियों से मिलने नहीं दिया जाता है। बड़ी मुश्किल से हम अंदर गए मिलने के लिए, हमारे को मिला तो दो, बड़ी मुश्किल से गए हम। जी मेरा एक हाँ, और सवाल है, जो बोलिए। पास के पुलिस स्टेशन में रखा जाता है, जिस एरिया में जिस एरिया में घटना होती है वहीं रखा जाता है, न कि कहीं और। जी जिस एरिया में घटना होती है वहीं पर रखा जाता है। सर शायद एक कुछ ऐसा भी मामला है जिसके अंदर 7 बजे के बाद महिला को जो है किसी भी तरह की पूछताछ के लिए अगर ऐसा कुछ देखियो, ये बताना भी आपको बहुत जरूरी है। किसी भी महिला की गिरफ्तारी शाम 6 बजे से लेके, यानी कि साय अंधेरा होने से पहले और सुबह सूर्योदय होने से बाद तक गिरफ्तारी नहीं हो सकती। तो हमारी एक महिला की ऐसे ही गिरफ्तारी जो तो सुबह हुई है, 10 गिरफ्तारी सुबह हुई है उनकी, ठीक है। अब उनको हमने पर्सनल बॉन्ड पे उनको पर्सनल बॉन्ड भर दिए हैं कोर्ट में, और एसडीएम तहसीलदार के पास पर्सनल बॉन्ड पे उनको रिहा कर दिया है। अब उनकी अगली तारीख लगी है, अब तारीख पे आना पड़ेगा। और खट्टर ने और सीएम साहब महोदय ने इनको क्या दिया, देश की लड़ाई लड़ रहे हैं ये, प्यार से इनसे बात करनी चाहिए थी, इनका ज्ञापन लेना चाहिए था, इनसे बात करनी चाहिए थी, भाई क्या मसला है, क्या बात है, इनके साथ बातचीत करनी चाहिए थी। लेकिन उसके बदले में इनको एक साथ ही क्या उनका इनके खिलाफ पर्चा दर्ज करके इनको इनाम दिया है। मैं यही कहना चाहूँगा। फिलहाल और भी लोग मौजूद हैं हमारे, और जब हम मुकदमे दर्ज करवाते हैं श्रीमान जी, जब हम हमारे मुकदमे दर्ज करवाते हैं, जब SC/ST के मुकदमे दर्ज होते हैं ना, तब तो सरकार पुलिस प्रशासन खारिज करने का काम करता है। और जब हम उन मुद्दों को लेके खट्टर साहब से मिलते हैं, या माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिलते हैं, या DSP या SP महोदय से मिलते हैं, तो वो हमारे पर्चे कैंसिल कर दिए जाते हैं और हमारे ऊपर मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं। कहाँ का इंसाफ है, देखिए आप, कहाँ का इंसाफ है। जी, फिलहाल हम और लोगों से जुड़ते हैं। जी, जी। यहाँ पर जो और लोग हैं उनसे जुड़ने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि पूरा मामला क्या था। जी भाई साहब, मैं शुभम पुनिया, प्रदेश महासचिव JSO। हम लोग गए थे सिंपल मांगे रखने अपनी कि एक ज्ञापन को लेके, लेकिन वो हमसे मिले नहीं, इनाम में एक मुकदमा और दे दिया। तो मैं सरकार को, खट्टर साहब को बता देना चाहता हूँ, हमें बिठानी है, क्या बात होगी, गिरा भी देवांगे, बिल्कुल 2 साल हैं, कोई इशू नहीं है। वहाँ पर आपके साथ behavior क्या है? सर बिहेवियर 10-10 घंटे जहाँ कुछ चलता ना हो, एकदम गर्मी के अंदर बिना किसी कारण के, बिना किसी कारणवश एक क्या मांग पत्र देना गलत है क्या? तस्वीर सामने आती है जहाँ पे पुलिस प्रशासन के अंडर सूखते हैं, वहाँ पे आपको बताया। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है सर, हम कैदी थोड़ी हैं, वी आर द यूथ्स, वी आर द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट हैं हम, कोई गुंडे नहीं है, कोई मवाली नहीं है सर। और सर मैं बता देना चाहता हूँ कि ना चोरी की, ना डकैती मारी, ना चोरी ना डकैती, कुछ भी नहीं किया सर, स्थायी ना कोई गलत काम किया। बिल्कुल सही बात है सर, एक सिंपल ज्ञापन, वो भी हमारी मांगे हैं क्या? हम अपनी मांगे भी नहीं रख सकते क्या? इतनी बुरे दिन आ गए क्या इस देश के अंदर, इतने बुरे दिन आ गए क्या कि छात्र अपनी मांगे भी नहीं रख सकता? मैं बता देना चाहता हूँ सर, छात्रों की सबसे बड़ी मांग थी कि VC वाइस चांसलर जो होता है वो स्थायी नियुक्त किया जाए। हमें पता ही नहीं है सर, क्या ये गैर कानूनी नहीं है क्या? क्या एक इंसान 2 यूनिवर्सिटियों का कार्यभार संभाले, और आज तक इवन दैट मैंने तो शक्ल भी नहीं देखी कौन सा VC अभी कार्यभार संभाल रहा है, तो हम किसको अपनी समस्याएं लेकर जाएंगे? खट्टर साहब, एक लास्ट बात आपको बताता हूँ कि हमने ही आपको बनाया है, हमने ही आपको वोट दिए हैं, अगली बार नहीं देंगे, आप पावर से हट जाओगे, हम तो उसको वोट देंगे जो हमारा काम करेगा। जो स्टूडेंट यूनियन है JSO है जी, इस पर एक ट्रैक्टर लाने का मुकदमा हुआ था। हाँ जी बिल्कुल, वो उस मामले की और एक बार पुष्टि कर सर वो खारिज कर दिया गया है। ट्रैक्टर का मामला एक्चुअली क्या था, खेड़ी चोपटा पे धरने पे किसान बैठे हुए थे और हम जाट कॉलेज से कम 300 से 400 बच्चे ADC ऑफिस में गए थे। वहाँ पे DC मैडम को ज्ञापन सौंपा था कि किसानों को मुआवजा दिया जाए। हम भी किसानों के ही, मेरे लोगों के ही बच्चे हैं, तो सेम नेक्स्ट डे ही
उनको किसानों को डीसी महोदय वहां जाती हैं और उनको मुआवजा देने का ऐलान करती हैं, और हमारा जो ट्रैक्टर का मुकदमा था वो भी खारिज कर दिया गया है। सबसे बड़ी यूनियन जो होती है एक देश में वो स्टूडेंट यूनियन होती है। तो उस स्टूडेंट यूनियन के जब पावर की बात आती है, जब उसके नेताओं की बात आती है, तो पूरे के पूरे स्टूडेंट इकट्ठा हो जाते हैं। इस मामले में बात करें ट्रैक्टर वाले मामले में, पूरे स्टूडेंट यूनियन जब जुड़ी थी तो मामले को खारिज कर दिया गया था। लेकिन इस मामले में आगे की क्या रणनीति है? सर, आगे की रणनीति ये है कि जब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा ना, तो बिल्कुल अच्छे तरीके से प्रदर्शन करेंगे। और मैं एक चीज और बता देना चाहता हूँ सर, चैनल के माध्यम से, स्टूडेंट जो इलेक्शन होते हैं, इलेक्टेड प्रेसिडेंट बनते हैं, वो नहीं बनाए जा रहे। क्यों नहीं बनाए जा रहे? क्योंकि खट्टर साहब को पता है कि गरीब और कमेरे वर्ग के लोग खड़े होंगे और आपकी कुर्सियों पे आके बैठेंगे और आपकी जो तानाशाही है ना उसको हटाएंगे। इसलिए स्टूडेंट इलेक्शन भी नहीं करवा रहे पिछले 2 सालों से। आपने कभी सुना है क्या कोई गुंडागर्दी हो रही है किसी कॉलेज में? आज तक नहीं हुई सर। और आनंद हो रहा है कॉलेज में और यूनिवर्सिटीज में बच्चों का कि ना तो उनका कोई अधिकार है, ना कोई चीजें मांगने जाते हैं तो उनपे आज देख लो हालात क्या, मुकदमे दर्ज हो रहे हैं सर। स्टूडेंट की कोई जाति होती है? नहीं सर, स्टूडेंट की कोई जाति नहीं दे रहा। नो सर, सबसे बड़ी बात है कि स्टूडेंट इलेक्शन वो क्यों नहीं हो रहे, उसका मेन कारण यही है कि खट्टर साहब चाहते हैं कि हम ही पावर में रहें, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होगा। हमने बैठाया है, हम उतार भी देंगे। धन्यवाद। जय जय असो। तो आपने जैसे कि देखा कि यहाँ पर जो पूरा रोष नज़र आ रहा है, हम और लोगों से जुड़ने की कोशिश करते हैं और उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस वक्त आप देख सकते हैं कि पूरी भीम आर्मी और जेएसओ के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हम नमस्कार सर। नमस्कार जी। एक तस्वीर सामने आती है जहाँ पे पुलिस की वर्दियाँ और अंडरवियर रखे जाते हैं, वहाँ पे आप लोगों को रखा जाता है। क्या स्टूडेंट यूनियन को वहाँ पे रखना उचित है? और सबसे बड़ी बात है कि जब स्टूडेंट यूनियन एक मुख्यमंत्री से मिलने जाता है, कभी तो प्रधानमंत्री की बात करूँ तो हमारे देश के प्रधानमंत्री बात करते हैं स्टूडेंट से, और एक तरफ जो स्टूडेंट्स है उनको देख के मुख्यमंत्री उन पर पर्चा दर्ज करवा देते हैं। देखियो जी, यो तो बहुत नाइंसाफी कर रहे हैं। हम तो आज मांग पत्र लेके गए थे, सिर्फ और सिर्फ एक मांग पत्र था कि भाई यूनिवर्सिटी में एक स्थायी विषय की नियुक्ति की रही जावा है। लेकिन खट्टर सरकार ने, खट्टर ने और उसके आदमियों ने जो हमारे खिलाफ में जो भरम फैलाया, लोग हम भाई काले झंडे लेके आ रहे थे और भाई आड़ा माहौल खराब करना चाह रहे थे। लेकिन उस टाइम पर हमारे भाई एक पत्रकार साथी ने वीडियो भी गेट रखी उस टाइम पर, जब वहाँ बैठाए 10 एक बालक थे वहाँ में, कि खट्टर इतना भी डरपोक है गए, इतना बड़ा प्रदेश का मुख्यमंत्री हो गया ना, 10 बालक की मांग बात सुनने जोगा को नहीं गया यार। वो यूँ बता, किसान मुख्यमंत्री है यार, वो फट्टू मंत्री है वो। और इसे मुकदमे दर्ज करानिया है नहीं, वो थोड़ा कैमला गांव है, उस एक एरिया में किसाना ने माम भी उसमें जा रहे थे भाई, उसके टेंट पैडे, उसका टेंट की ईंट लग पैड के घर ले रखी है। और जब कड़ा गया था, जब हमने इसकी अच्छी हरकत का बेरा होता तो यो काम करेगा माम इसने इशार में बढ़न भी कौन दे वहाँ थे। माम तो 10 बालक आए थे, मतलब साफ सुथरा तरीका आए थे कि भाई मांग पत्र रखांगे, भाई यूनिवर्सिटी में एक नया विषय मिलेगा या उम्मीद लेके आए थे। लेकिन सरकार क्या कर रही है कि इसमें हमारा विषय हुआ है, जेजेपी नु सोचा हमारा विषय हुआ, बीजेपी नु सोचा हमारा विषय हुआ। इसके कारण सारे भविष्य, छात्रा भविष्य, जो शिक्षक उनका भविष्य, नॉन टीचिंग स्टाफ है उनका भविष्य, यूनिवर्सिटी का भविष्य अंधकार में जाने लग रहा है। और जो आपने बात कही, जो पुलिस वाले हैं जहाँ कच्चे और अंडरवेयर रखे जाओ वहाँ पर रखा, भाई बिल्कुल रखा। सुबह 10 बजे लेके गए थे हमने, और रात नहीं 10 बजे छोड़ा है। कमरे बंद थे चुगड़ते थे, ना कोई हवा आई। और एक भाई का तुम्हारा एक जो प्रदेश अध्यक्ष है सचिन यादव, उसका एक्सीडेंट में पैर कट रहा है। उस भाई ने 5 घंटे में पट्टी बदलनी पड़ा है, वो भी चेंज कौन करने दी। उस लग इतना मानसिक हरासमेंट करी है, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया है। ये तो आप जो पत्रकार साथी है जो आए यहाँ पे, उनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि हमारी बात आप लोगों तक पहुँचा रहे हो। अच्छा, एक यूनिवर्सिटी बिना वीसी के, किसी ने कहा है कि जैसे विधुर होता है और विधवा होती है वैसी होती है, तो इस पर क्या कहें? बिल्कुल जी, मन ने गया जी, यह बात खुद मन ने कही थी, अभी थोड़ी देर पहले कही थी। बिल्कुल है। अब जब एक जो विधुर होती है, जो उसके ऊपर से उसके पति का साया उठ जाता है, तो अपने आप को बेसहारा महसूस करने लगती है वो, ठीक है। ठीक उसी प्रकार जो यूनिवर्सिटी होती है, उसमें कोई फैसले लेने वाला नहीं होगा, तो यूनिवर्सिटी का भविष्य अपने आप अंधकार में जाएगा। स्टूडेंट
जो स्टूडेंट में जो शिक्षक उनकी कमी रहेगी, शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो पाएगी। जो ग्रांट आते हैं यूनिवर्सिटी के लिए स्टूडेंटों के लिए, वो ग्रांट नहीं आ पाएंगे, क्योंकि उन ग्रांटों को एक्सेप्ट करने वाला तो नहीं होगा, कोई फैसले लेने वाला ही नहीं होगा। तो इसमें सरकार और यूनिवर्सिटी क्या करेगी? आगे की क्या रणनीति है? आगे की रणनीति तो ये रहेगी जी, जो आज हमारे छात्रों के साथ नाइंसाफी करी है, भेदभाव करके ना, जो धक्काशाही के साथ हमारा जो हरासमेंट कराया है, इसका जवाब सरकार को देना पड़ेगा और खट्टर साहब से लेंगे इसका जवाब। कल या परसों में हम जो एक साझा फैसला लेंगे, इसका जवाब खट्टर सरकार से जरूर लेंगे। आखिरी संदेश क्या दें? आखिरी संदेश तो मैं यही देना चाहूँगा जी भाई, जो हमारे छात्र भाई हैं उनको और जो आम जन हैं उनको भी अभी जो समय है जागने का समय है, ना कि ये सोने का समय है। आज आप देख सकते हो कि आप चलते चलते बात करते हैं, आपने देखा होगा कि जो हिसार की सड़कें हैं उन पर बिल्कुल लाल रंग के झंडे कलम के बीजेपी के झंडे थे, वो झंडे पूरे हिसार में लगाए रखे हैं। और जो जीजे यूनिवर्सिटी है उसके बाहर मेन गेट को भी बीजेपी के झंडे, बड़े बड़े झंडे। इन लोगों की ये सोच है कि इसका सारे सिस्टम का निजीकरण किया जाए और हमारा कब्जा हो जाए। लेकिन एक सेकंड, लेकिन वहाँ पर ये लोग तिरंगा झंडा भी लगा सकते थे, लेकिन तिरंगे के लिए इनके दिल में कोई सम्मान नहीं है। ये चाहते कि हर जगह बीजेपी का कब्जा हो। मुख्यमंत्री बीजेपी का नहीं है पूरे हरियाणा का, पूरे हरियाणा ने उसको मुख्यमंत्री बनवा है। वहाँ पे वो मैं हरियाणवी, हम हरियाणवी के झंडे भी लगा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अच्छा, एक बात और, अभी एक ट्वीट आया था 2-3 दिन पहले कि केजरीवाल ने लगभग 8 करोड़ या 11 करोड़ रुपए की राशि पब्लिसिटी पर खर्च कर दी है, जहां पर उन्होंने इलेक्ट्रिक बसें स्टार्ट की। वहीं पे बीजेपी सरकार की पब्लिसिटी के तो दूर दूर तक चर्चे हैं, और पब्लिसिटी का स्टंट शायद कहीं ना कहीं बीजेपी लेकर आई थी। इस पर आप क्या कहते हैं? देखियो जी, ये तो पॉलिटिक्स मामला है जी, पार्टियां का आपस की बात है जी। हम तो सामाजिक लोग हैं जी, छात्र संगठनों से मैं लगाव रखने वाले लोग हैं जी। इसका जवाब चाहे तो केजरीवाल वाले दे जी, चाहे बीजेपी वाले दे होंगे, जिसके बारे में कुछ नहीं कह सकते आप। धन्यवाद। आपने इस वक्त लाइव तस्वीरें देखी, और जितने भी लोग हैं इस वीडियो को शेयर करें, और यही हमारी ताकत है, आप लोग ही हमारी ताकत है जी। धन्यवाद।